वालों ने भेज रखा है तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, 2-2 साल से 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के साथ ये सरासर अन्याय होगा उस परीक्षा। पुष्कर की पवित्र धरती पर वहां आपके लिए एक सुनहरा अवसर इंतजार कर रहा है। दी टर्बन रिजॉर्ट पुष्कर के दिल में बसा एक 5 स्टार डेस्टिनेशन आपके सपनों को सच कर सकता है, जिसमें मिलेगा 2 मुफ्त डेस्टिनेशन वेडिंग, हर साल 21 मुफ्त नाइट स्टे। अभी कॉल करें 8824030683। मुझे ज्वाइन किए हुए 8 दिन हुए हैं और इस 8 दिन में 2 बड़ी परीक्षाओं आरपीएससी के संबंध में 2 मुहिम अलग अलग चल पड़ा है कि साहब पहले तो था कि साहब आरएस की परीक्षा को स्थगित करो, अब ये सोशल मीडिया में और बाकी जगह कई जगह ये चल रहा है कि आप ये स्कूल लेक्चरर वाली परीक्षा ग्रेड 1 को भी इसको भी आप शिफ्ट करो। परीक्षा जैसे अभी एक्सप्लेन किया गया, एक परीक्षा का डेट 6 माह पहले डिसाइड होके बता दिया गया, उसकी तैयारी आरपीएससी ने 6 माह के अंदर करके उस पर्टिकुलर डेट में उस परीक्षा को करने की स्थिति में आज की तारीख में है। एग्जामिनर से लेके सुपरवाइजर से लेके एग्ज़ाम सेंटर से लेके क्वेश्चन पेपर से लेके दुनिया भर की जो इंजाम करने पड़ते हैं वो सारे इंजाम करके आज की तारीख में है। अब कुछ लोग ये चाहते हैं कि साहब जैसे भी हो, जो भी उनका इंटरेस्ट है कि इस परीक्षा को शिफ्ट किया जाए आगे। इसमें आयोग का ये मानना है कि जैसे एक सब्जेक्ट ले लीजिए आप पॉलिटिकल साइंस, जो स्कूल टीचर की परीक्षा में हमारे कैंडिडेट्स हैं वो करीब 85,000 के आसपास हैं और हमने जो कैंडिडेट्स जो विज्ञप्ति जारी कर रखी है कॉलेज लेक्चरर के लिए जो परीक्षा दिसंबर में होनी है, उसमें जो एप्लीकेंट है वो है 24,000। तो अगर नेट की आवश्यकता है पॉलिटिकल साइंस विषय पे राजस्थान में कॉलेज लेक्चरर के लिए, अगर नेट की आवश्यकता है वो 24,000 कैंडिडेट को आवश्यकता के लिए मैक्सिमम आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी जनरली जैसे अपन मानते हैं कि कुछ लोग इस 24,000 में से ऑलरेडी पहले से नेट क्लियर कर चुके होंगे, तो जो 85,000 के आसपास कैंडिडेट आज अप्लाई कर रखे हैं स्कूल एजुकेशन के लिए, उसमें से मुश्किल से कोई 7%, 8%, 10% लोग ऐसे होंगे जिनको किसी प्रकार की ये नेट पे अभी नहीं बैठ पाएंगे। इनके पास दिसंबर में, जैसे पहले एक्सप्लेन किया, दिसंबर में बैठ के उसी परीक्षा के लिए अपनी योग्यता प्राप्त करने के लिए उनके पास मौका है। मुद्दा ये है कि एक्चुअली आवश्यकता क्या है मेजॉरिटी कैंडिडेट्स की, और मुहिम कौन चला रहा है, कितने कैंडिडेट चला रहे हैं, वास्तव में वो कैंडिडेट है या नहीं। आयोग ने अपना एक पोर्टल बना रखा है ग्रीवेंस रिड्रेसल का कैंडिडेट्स के लिए। उसमें आज की तारीख तक हमारे पास कुल 3 या 4 ईमेल प्राप्त हुआ है जिसमें लोग कहते हैं कि साहब ग्रेड 1 स्कूल लेक्चरर को आप आगे शिफ्ट करिए। सोशल मीडिया पे अलग अलग कारण से, अब किसी ने पढ़ाई नहीं करी, उसने एक मुहिम चला लिया कि भाई मैं ये तो शिफ्ट होना चाहिए बिकॉज मेरी तैयारी नहीं है। किसी की और कोई समस्या है, उसने मुहिम चला लिया कि साहब इसको आगे शिफ्ट कराओ। आयोग आज की तारीख में ये भरोसा नहीं कर सकता कि वास्तव में मुहिम चलाने वाले लोग ही हमारे कैंडिडेट हैं। अगर हमारा कोई कैंडिडेट है, उसका ईमेल हमारे पास रजिस्टर्ड है, हमारा ग्रीवेंस पोर्टल हमारा आयोग का चलता है, उस पर फिर लोगों के अपने रजिस्टर्ड ईमेल से आना चाहिए ईमेल, ताकि पता तो चले कि वास्तव में कोई चाह रहा है या नहीं चाह रहा है। आज की तारीख में मुहिम कौन चला रहा है और क्यों चला रहा है, ये समझ से टोटली परे है, नंबर 1। नंबर 2, अभी आपने देखा आरएस मेंस में परीक्षा में प्रीलिम पास किए हुए करीब 17%, 16% कैंडिडेट्स ने मेंस पे बैठने नहीं आए। ये हर साल की कहानी है। कोई भी प्रतियोगी परीक्षा होता है 60-70% कैंडिडेट्स परीक्षा में बैठते हैं मेन परीक्षा में। अब आज की तारीख में ये कतई उचित नहीं है कि इस परीक्षा को दे के कुछ लोगों को रोज़गार मिलेगा, सीधा परीक्षा के रिजल्ट जैसे निकलेगा, आगे कोई इंटरव्यू है नहीं, उनको हम 7-8 महीने तक और आगे इंतज़ार कराएं बिकॉज ऑफ ए माइनॉरिटी कैंडिडेट कि भाई मुझे समस्या है इसीलिए आप मेजॉरिटी को तंग करो, ये कतई सही नहीं है। और आप सभी को ध्यान है, परीक्षा नौकरी के लिए जो कोशिश करते हैं बच्चे, वो कहाँ से कैसे आके किस कंडीशन में, किस आर्थिक स्थिति में, कभी तो कोई लोन लेता है, कभी कोई गिरवी रखता है, करके
घर वालों ने भेज रखा है तैयारी करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए, 2-2 साल से 3-3 साल से मेहनत कर रहे हैं। ऐसे बच्चों के साथ ये सरासर अन्याय होगा उस परीक्षा को शिफ्ट करने के लिए, जो 6 महीने पहले लोगों को बता दिया गया था कि आपका परीक्षा इस तारीख को है। और अगर उस पर भी लोगों की तैयारी नहीं है तो हम उनको जनरली मान सकते हैं कि ऑन सीरियस कैंडिडेट्स हैं। सीरियस कैंडिडेट्स के लिए वास्तविक परीक्षा को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसीलिए जो ये अभी माहौल चल रहा है और कन्फ्यूजन का स्थिति पैदा हो रखी है, उसको दूर करने के लिए आज हमने उचित समझा कि आप सभी से बात करें और सभी कैंडिडेट्स को आपके माध्यम से ये जानकारी प्रदान करें कि परीक्षा की तिथि आगे नहीं बढ़ाई जाएगी। जिस तारीख को जिसकी परीक्षा तय हुआ है उसी तारीख से वो परीक्षा होगी।